इसकी जन्म जन्मांतर तक झेलनी पड़ती है सजा। हम जिसका जिक्र यहाँ कर रहे हैं उस पाप की सजा व्यक्ति को जन्म जन्मांतर तक झेलनी पड़ती है। इस संसार में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं जो जिंदगी भर पाप ही करते रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो कि कभी भी पाप करने के बारे में सोचते तक नहीं हैं और अच्छे कर्म ही करते रहते हैं। मुरलीधर ने कहा था कि संसार का सबसे बड़ा महापाप किसी औरत की इज्जत से खेलना है। जो व्यक्ति किसी औरत की इज्जत के साथ खेलता है वह इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप करता है। नारी शक्ति ऐसी शक्ति है जिसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। नारी को संसार में सबसे ज्यादा पूजनीय माना गया है। नारी का अपमान पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर देने के बराबर होता है। इन्हें कष्ट देने वाला होता है करोड़ों पाप का भागी। संसार में नारी हर रूप में अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, जिसे हम प्यार की भाषा में माँ कहते हैं। यही नारी अलग अलग रूप में ममता का सागर होती है। वह कभी माँ, कभी पत्नी, कभी बहन, हर रूप में केवल स्नेह और ममता ही बांटती हैं। हर ग्रंथ में कहा गया है कि नारी का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा नारी को कष्ट देने वाला व्यक्ति करोड़ों पापों का भोगी बनता है। मनुस्मृति में कही गई है यह बात। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाँ नारी व स्त्री की पूजा, सत्कार, मान सम्मान तथा आदर नहीं होता, वहाँ दिव्य गुणों से युक्त मनुष्य व देवता निवास नहीं करते। वहाँ सभी व्यवस्थाएं व क्रियाएं निष्फल होती हैं। इसका अर्थ यह भी है कि जिस समाज में नारी का सम्मान व आदर नहीं होता, जहां नारियों के अपमान, तिरस्कार, बलात्कार, उनको जलाने, दहेज के लिए कष्ट देने, उनको भोग की वस्तु समझने आदि जैसे कुत्सित होते हैं, वहां देवता नहीं अपितु अज्ञानी, मूर्ख, राक्षस व राक्षसी प्रवृत्तियों के लोगों का निवास रहता है। वहीं जो भी जातक ये कुकर्म करते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर तक इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। हिंदू धर्म के अनुसार होते हैं ये 5 तरह के पापी, इनसे बचकर रहें। 1 विषम, जो सामने मीठे बोल बोले और पीछे कटु वचन, ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। इनकी कथनी और करनी में भी फर्क होता है। ऐसे लोगों को विषम कहा जाता है। 2 पिशुन, जो व्यक्ति कपट, झूठ, छल, शक्ति या प्रेम का दिखावा करके ठगने की मंशा रखता है, उसे पिशुन कहते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर उनसे भी बचना चाहिए। 3 अधम, जो गुरु से ऊंचे स्थान पर बैठे, देवता के सामने जूता और छतरी लेकर जाए, बड़ों का सम्मान करे, धर्म की आलोचना करने वाला या धर्म से विमुख या निंदक व्यक्ति ही अधर्म कहलाता है। ऐसे लोगों की संगत में रहकर आप भी वैसे ही बन सकते हैं। 4 पशु, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना जीवन पशुपत जी रहे हैं। इंद्रिय सुख ही उनके जीवन का लक्ष्य है। सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने की चाहत रखने वाला, प्राचीन संदर्भ में देव सेवा व शास्त्रों के ज्ञान से वंचित, धार्मिक दृष्टि से प्रयाग में रहते हुए भी स्नान न करने वाला, ऐसे व्यक्ति पशु समान है। 5 कृपण, कृपण का अर्थ होता है महाकंजूस। अन्न और धन से संपन्न होने पर भी बासी या निम्न स्तर का भोजन करने वाला, किसी भी प्रकार का दान और पूजा नहीं करने वाला, पत्नी और बच्चों को भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखकर बचत करने वाला। ऐसे महाकंजूस का धन रखा का रखा ही रह जाता है, न खुद के और न परिवार के काम आता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसे स्वभाव व दोष वाले व्यक्तियों को न तो स्वर्ग मिलता है न ही मोक्ष।